जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे पिछले सभी एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? तो जो 2023 के विजेता हैं वो इटली है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जीवों का वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या होता है? देखिए, जो जीवों का एक वर्गीकरण होता है उसके लिए जो मूलभूत लक्षण होता है वो कोशिका की संरचना होता है, इसलिए ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? देखिए, अगर हम बात करते हैं तीर्थ स्थल के बारे में तो कौशाम्बी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो अगर हम मुस्लिम लीग के बारे में बात करें कि कौन सा पृथक राष्ट्र का संकल्प इन्होंने स्वीकार किया था, तो 1940 में इन्होंने एक संकल्प को स्वीकार किया था जो मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प था। क्वेश्चन नंबर 5, किस पदार्थ की प्रत्यावस्था सबसे अधिक होती है? देखिए, स्टील की प्रत्यावस्था सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 6, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? देखिए, उज्जैन में जो प्राचीन काल में उज्जैन का नाम था वो अवंतिका था, इसलिए राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? देखिए, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक जो है वो मैक्सिमम 14 दिन में उसे लौटा दिए जाने चाहिए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व एड्स दिवस तो वैसे 1 दिसंबर में मनाया जाता है, ठीक है, 1 दिसंबर को। लेकिन एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सॉरी यहाँ पे ऐसा होगा, मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म होता है। और आपको उसी से एचआईवी क्या है? एक वायरस है, इसका ह्यूमन एमिनो वायरस, ठीक है, ये एक प्रकार का वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल प्रकाश में कौन सा रंग को ग्रहण करता है? देखिए, क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट, आपने नाम सुना होगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ये जो मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ वो एक प्रकार का लवक है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, आवर्णी लवक और एक होता है आपका हरित लवक। तो हरित लवक जो होता है वो एक पिगमेंट क्रिएट करता है, उसका निर्माण करता है, एक वर्णक निर्माण करता है। मतलब इसका हरित लवक का काम ही होता है कि वो क्या करता है भाई, पेड़ों में जो पत्तियां होती हैं उसको ग्रीन कलर देना, ठीक है। जब कच्चे फल होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं तो उसको ग्रीन कलर का वर्णक देना। तो इसलिए इसका राइट आंसर, इसका जो आंसर है वो तो वैसे कौन सा है? ऑप्शन डी है। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है, वो सभी कलर को ग्रहण करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो मैंने आपको बताया कि आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पत्ती का हरा कलर किस कारण होता है, तो आपको बताना है क्लोरोफिल के कारण होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? देखिए, संसद का जो स्थायी सदन होता है वो ऑप्शन है राज्यसभा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 11, इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम क्या है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? देखो, आपको वो बताना है जहां पर इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम पूछा जा रहा है जहां पे रामायण और महाभारत युद्ध के चित्र बनाए गए हैं, तो इसको आपको बताना है कि बोरोबुदुर में। नेक्स्ट है आपका, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली है? देखिए, सबसे पहले पाचन थैली की जब बात करते हैं तो लाइसोसोम याद कर लेना, मतलब कि पाचन थैली लाइसोसोम है ना। पाचन थैली हम किस कोशिकाओं को कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ये जितने भी आपको दिए हैं, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सभी एक प्रकार के कोशिकांग होते हैं जो कोशिका के अंगक कहलाते हैं। जैसे हमारे बॉडी का ऑर्गन जो होता है ना, हार्ट, किडनी, वैसे कोशिका के अंग जो होते हैं ये इस तरह से होते हैं, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो जो पाचन थैली पूछा गया है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम से आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है
कि किस कोशिकाओं को आत्महत्या थैली कहते हैं। तो आपको बताना है आत्महत्या थैली भी लाइसोसोम को कहते हैं। इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, तो भी आपको बताना है लाइसोसोम को कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, आपको बताना है लाइसोसोम की जो खोज हुई थी वो डी डुवे ने की थी। किसने की थी भाई, डी डुवे ने, ठीक है। डी डुवे ने लाइसोसोम का डिस्कवर किया था। वहीं पर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है ना। किस कोशिकांग को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। याद रखेंगे आप लोग कि राइबोसोम की जो खोज हुई थी वो पैलाडे ने की थी। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल। किस कोशिकांग को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, शक्ति ग्रह के नाम से जानते हैं, ऊर्जा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले अल्टमान ने किया था और इसका नामकरण कोलिकर ने किया था। गोल्जी बॉडी, देखिए गोल्जी काय को इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहते हैं और इसकी खोज भी की थी किसने, कैमिलो गोल्जी ने की थी। इन्होंने अपने नाम पे ही इसका नाम रख दिया था। तो कैमिलो गोल्जी ने किसकी खोज की थी, गोल्जी काय की थी। गोल्जी काय को हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किस कोशिकांग को कहते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल हम गोल्जी काय को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र और राज्य के बीच जब धन का बंटवारा के संबंध में बात होती है या उसमें राय देते हैं तो कौन देते हैं, तो वित्त आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जब भी केंद्र और राज्य के बीच में धन के बंटवारे के संबंध में बातचीत होती है या राय दे रहा होता है कभी, तो ये वित्त आयोग के करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन भी गया कि आत्महत्या थैली किसे कहते हैं, वही आपको बता देना है, लाइसोसोम को कहते हैं, है ना। ये सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। अच्छा, लाइसोसोम को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डैमेज सेल, डेड सेल का डाइजेशन, पाचन करने का काम करता है। लाइसोसोम में एक एंजाइम पाए जाते हैं जिसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं और ये एंजाइम जो होता है काफ़ी हार्ड होता है, जो डेड सेल, पाचन सेल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पहले भी बताया आपको। तारक काय की खोज टी बावेरी ने की थी। किसने की थी, टी बावेरी ने तारक काय की, बावेरी है ठीक है, टी बावेरी ने तारक काय की तो खोज की थी, लेकिन आपको याद रखना है कि जो तारक काय है वो किस स्ट्रक्चर का होता है, कार्डवेल स्ट्रक्चर का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा, आपको कमेंट करना है अगर आपको मालूम है तो, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी जो भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किया। यूरेनियम विखंडन की श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखने के लिए क्या आवश्यक कण है, तो आपको बताना है न्यूट्रॉन। क्यों भाई, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर यूरेनियम विखंडन की श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखने के लिए ना हमें इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत है ना हमें प्रोटॉन की, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है न्यूट्रॉन की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अंत्योदय अन्न योजन कब शुरू हुआ था, तो 2000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कायदे आजम किसे कहा जाता है। देखिए कायदे आजम की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। देखिए चित्तौड़ के दुर्ग में जो विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था वो राणा कुंभा ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा
सिकंदर महान का समकालीन था। अब देखिए, अब आपको बताना है यहाँ पे कि मगध का कौन से राजा जो सिकंदर महान का समकालीन था। तो आप सभी को मालूम है कि घनानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन की बात करें तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल। देखिए, पृथ्वी पर जो सबसे गहरा स्थल है वो मृत सागर है। मृत सागर जो सबसे गहरा स्थल माना जाता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? देखिए, जो ध्वनि तरंगे होती है वो परावर्तन के कारण उत्पन्न करती है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? देखिए, सतपुड़ा की जो रानी होती हैं वो पंचमढ़ी होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपको बताना है कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में किसे सिंगापुर कल्चर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और अपना सपोर्ट, अपना प्यार ज़रूर बनाए रखिए हमारे इस गुंजन गुरुजी में।